हम सत्संगी बनने के लिए महापुरुषों के पास जाते हैं, वो सच्चे मानों में सत्य का संग कर रहे हैं, माउथ पीस ऑफ गॉड बने। हम उस सत्य के पाने के लिए उनके पास जाते हैं। जब उनके पास जाते हैं वो क्या करते हैं, हमें थोड़ा सत्य का संग दे देते हैं, कांटेक्ट। कैसे? उसका कांटेक्ट, ये संग किसको होता है? आत्मा को। इस वक्त हमारी क्या गति है? हम आत्मा देहधारी हैं, सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये जिस्म का रूप बना बैठा है, जिस्म और तलका तो इंद्र के भोग संग का ही सत्संग कर रहा। ये असत्संग है, वो है सत्संग। असत से हटे तब सत्य का संग को पाए। तो इसलिए जब महापुरुष मिलते हैं तो आपको सत्य के संग की थोड़ी पूंजी दे देते। सत्य क्या है? वो परमात्मा, बाकी सब असत्य है। जगत असत्य है और आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य क्यों है? ये एक सब्सटेंस की बनी हुई है, कॉन्शियसनेस की। इसलिए जो एक चीज की बनी वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती, वो अमर और अजर है, हमेशा अनचेंजेबल, परमानेंस और ला तगय्युर है। तो सत्य का संग पाने के लिए मनुष्य जीवन सबसे हाईएस्ट रंग इन क्रिएशन है, जहाँ मनुष्य जीवन में ही पाकर तुम उस सत्य के संग को पा सकते हो। जब कोई पूर्ण महात्मा मिल जाए, आप अपने हृदय खाली करके उसके सामने रख दो और बाकी अपने आप सारा काम होगा। आपको पता है, जब आपको उपदेश दिया जाता है तो यही कहा जाता है कि भाई निश्चिंत होकर बैठ जाओ, सब तरफ से ख्याल हटाओ, हृदय को खाली करो, बाकी वो अपना आप काम कर। गुरबानी में आता है, सेव न मिलो काल न मिलो, मिलो आय अचिंता। वो सेवने से घालने से वो नहीं मिलता है। जब आप अचिंत हालत में हो उस वक्त वो अपने आप आ जाता है। आप देखिए दरवाजे में आप खड़े, आप बुला रहे, आओ भाई, आओ मित्र, मेरे दोस्त अंदर आ जा, आप दरवाजा ही छोड़ते नहीं, कैसे अंतर में आए? इसका मतलब है प्रेयर करके उसके दर पर बैठ जाओ, बाकी आप किनारे हो जाओ, उसके हवाले कर दो, बाकी सारा काम उसी का। कहते मेरा हृदय खाली करके मैंने पेश किया, उसमें वो बैठ गए, अब जब जहाँ देखते हो उसी को देखते हो। पहाड़ों की चोटी पर इनकी एक चिट्ठी आई थी कि मैं 14 या 15,000 फुट की बुलंदी पर बर्फों पर खड़ा हूँ। इनको पहले विश्वास नहीं था कि गुरु पावर जो है, गुरु स्वरूप प्रकट होता है। तो ये बार बार इसको समझाते थे कि भाई ये नहीं हो सकता। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं इस वक्त 15,000 फुट की बुलंदी पर बैठा हूँ, बर्फों पर खड़ा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ मेरा गुरु स्वरूप सामने है, लाइट में खड़ा। कहते अब मैं कन्विंस हूँ। तो ऐसे ही कहते जैसे मुझे ये गति मिली है आप लोगों को मिल सकती। हृदय खाली करो। हृदय खाली कैसे होगा कि सिवाय उसके और कोई न रहे। जो हृदय खाली होगा वो भरा जाएगा। जो आगे प्याला भरा पड़ा है उसमें और क्या पड़ सकता। और रिसेप्टिव बनो, हमेशा सुराही के नीचे जो प्याला होगा वो भर जाएगा, जो सुराही के ऊपर होगा खाली रहेगा। पहले जमानों में तो ये किया जाता था कि तैयार करके 10-10, 12-12 साल, कई साल बर्तन बनाकर कुछ डाला करते थे। आकर घोर कलयुग है, संतों ने देखा ना वो जमाने रहे ना वो हालात रहे। अरे वो क्या करते हैं, स्कूल में दाखिल कर लेते हैं, दोनों काम लेते हैं, एक तो बनाने का, दूसरा सत्य के संग के पाने का। पूंजी पहले दे देते हैं। वो पूंजी क्या है? वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वो परमात्मा आनहत की धुनी कहो, उदोगीत कहो, नाद कहो, लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल है, उसकी थोड़ी पूंजी देती है। वो किस चीज का इजहार है? वो उसी शब्द कहो, परमात्मा इजहार में आई ताकत कहो, उसका कांटेक्ट है, वही अव्वल है। सारी सृष्टि का आगाज उसी से हुआ, अब भी उसी आधार पर चल रही है। और अंतम आखिर क्या होगा? वही शब्द ही रह जाएगा। उत्पत्ति प्रलय शब्द होवा, शब्द ही फिरोपत हुआ। उत्पत्ति और प्रलय जिस ताकत के आधार पर होती है, जिस ताकत के आधार पर प्रलय होकर दोबारा नए सिरे से सृष्टि का आगाज होता, उसका नाम है शब्द, गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर। शुरू दुनिया का भी उसी से हुआ, अब भी उसी से आधार चल गया। आखिर रह क्या जाएगा? वही शब्द, जिसकी आत्मा मनुष्य जीवन पाकर उसके साथ लागकर शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री हो गई, उसको न प्रलय है न महाप्रलय। शुरू भी इसी से हुआ सिलसिला, अब भी मनुष्य जीवन पाकर महात्मा हमें उसी के साथ जोड़ते। जी कोई मामूली बात नहीं, सबको ये नहीं दे सकता, ये भागों से मिलता है। 3 कृपा चाहिए। पहली कृपा उस प्रभु की जिस जीव को मिलाना चाहे। जब वो कृपा करता है तो किसी मिले को मिला देता। वो क्या करता है? जिसके अंतर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, माउथ पीस बन रहा है, जो इंसान उसको साथ जोड़ देता है, वो उसको उसके साथ जोड़ देता है। तो नाम का मिलना कोई मामूली बात नहीं। ये हमने बड़ा
मामूली बात, चलो नाम ले लो, खत्म हो गया। अरे नाम लेकर खत्म नहीं हो गया, अभी अलग शुरू हुई है हमारी। ये कहां से शुरू होती है? जब आप अदृष्ट और गोचर लेवल पर जाते हो। ए बड़े ऊंचा होए को इस ऊंचे को जाने से। तो पहले दिन किसी महापुरुष का मिलना, ये उसकी बरकत से, फिर उसकी कृपा करके हमको कुछ पूंजी दे देना, किसकी? उसी नाम की या शब्द की जो ज्योतिष रूप का इजहार है उसमें, और जिसमें शब्द का धुनी हो रही है, उसकी कांटेक्ट देने से जो आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर उसमें लय होने लगे ही, आखिर जिंदगी की ये एवोल्यूशन जो ये कहाँ खत्म होगी? फिर शब्द और लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल में, उसी शब्द में, फिर शब्द में लय हो सकती है, फिर उसी के आधार पर सृष्टि का आगाज हो सकती है। ये बड़ा एक समझने वाली बात है। नाम का मिलना मामूली बात नहीं, ये हर किसी को नहीं मिलता, बड़े भागों से मिलता है। तोर कर्म पाया तुद जिनको उसे नाम हर के लागे, कहे नानक तय सुख हुआ तित कर आन हर वाले, जिसको दूर से आप दया करे। मगर ये कहाँ से मिलता है? ये बड़े प्यार से समझाया कि जिसको तू आप दया करे उसको मिलता है। फिर कहाँ से? लेकिन जहां नाम मिले तो जाओ। नाम जपत कोट सूर्य उजाला, नाम जपते करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता। फिर कहा राम नाम कीर्तन हो रहा, तो नुक जाए शब्द निशान। तो लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल, ज्योति का विकास, ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग, दैट्स ए वे बैक टू गॉड। कहाँ से उसका एबीसी अलग वे शुरू? जब आप इन्नों के घाट से ऊपर आओ। इन्नों के घाट से ऊपर कैसे आ सकते हो? इसके लिए जो जाते हैं वो आपको वे अप करेंगे, खेचे सदगुरु बलवान, और उसकी थोड़ी पूंजी दे देने से, उसका रोज अभ्यास करने से तुम उसके शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री हो जाओगे। तुम्हें परले और महापरले का कोई डर नहीं। तो नाम का मिलना मामूली बात नहीं। तो आप लोगों को ये उन्होंने समझाया है कि भाई तुम भागों वाले हो, पूंजी तो तुमने उतनी ही, पूंजी रख कर ना करना निहायत बदकिस्मत। जिनको ये चीज अभी नहीं मिली और इस चीज के देने वाले भी कहीं कहीं मिलेंगे, ज्यादा जितने हो खुशी की बात है। मगर ऐसे महापुरुष कम मिलते हैं। कहते जहां नाम मिले तो जाओ। पूछा कहां से ले? कि जहां ये चीज मिल सकती है ले। फिर कहते कैसे मिलेंगी? फरमाते हैं गुरु प्रसादी कर्म को, गुरु की कृपा से। मगर ऐसे गुरु कामयाब आगे भी थे, अब भी कामयाब। तो बड़े भागों से ये चीज पूंजी मिलती है जिसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं। आपको वो चीज जिनको मिल चुकी है और मिल चुकने पर भी उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, क्या उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं? अरे अपने जीवन और मत का वो पथ है, आधार है, जो उसके साथ दूर लग गई उसके ऊपर महापर्दे का क्या करना। मुझे बस चिट्ठी आई, कह महाराज यहाँ तो बड़ी अमेरिका सब अंडर वाटर हो जाएगा, हम क्या करेंगे? मैंने उनको लिखा भाई तुमको नाम मिल चुका है, तुम उसके साथ हो, वो तुम्हारी संभाल करेगा। आखिर नाम में ही हमने निष्ठ होना है। नाम निष्ठ और शब्द निष्ठ एक ही बात है। शब्द श्रोत्री बनो, शब्द निष्ठ बनो। जिसको ये पूंजी मिल गई और उसको आखिर दुनिया की जो कहती है परले महापल होकर अगर उसी में लाए, इजहार की ताकत है ना, वही सब का आधार है। उसी में वो आपको आज पहले ही महापुरुष पहले दिन थोड़ा उसका पूंजी दे देते हैं, बड़ी भारी बरकत है। मगर अफसोस हम कदर नहीं करते। ये बड़े भागों से मिलती है। सत्य के संग करने के लिए हम समाज में दाखिल हुए थे, सत्य के संग करने के लिए हम महापुरुषों के चरणों में गए। जिनको सत्य का संग आप ही नसीब नहीं, आपको कहां से? ये लेक्चरबाजी का मजमून नहीं, ग्रंथकारी का मजमून नहीं, ये छात्री का मजमून नहीं, ये जो अनुभवी पुरुष हैं, माउथ पीस ऑफ गॉड बने हैं। जैसे में आवे खस्म की मानी तैसा करी ज्ञान में लगे। तो ऐसे पुरुष के पास बैठने से आपको पहले दिन ये जो पूंजी मिल जाती है, बड़े भागों से मिलती है। ये बड़ भाग होवे बड़ भागी ता हालर नाम तिहार। बड़े भाग हो मनुष्य यूं आपको भागों से मिला है, और बड़े भाग हो तो नाम का ध्याने वाला बने। शब्द श्रोत्र बल्कि अगर पूंजी ना मिले तो कैसे? पूंजी कम मिलती है जब इंद्र के घाट से आप ऊपर आओ। अब इंद्र के घाट से आप ऊपर कैसे आओ? ये बुद्धि का मजमून नहीं, ये प्रैक्टिकल मजमून है। जो खुद इंद्र के घाट से ऊपर जाता है आपको पहले दिन कुछ न कुछ पूंजी दे देता है। उस नाम जिसमें सारी सृष्टि जिसके आधार पर चल रही है, जिसमें आखिर लय होगी, कितनी भारी खुशकिस्मती है नाम का मिलना। जो लोगों को मिल चुका है उसके लिए कर्ज किया था कि सत्संगी बनना, समझे? तो दुनिया में दो किस्म के महापुरुष आते हैं, थोड़े से लफ्जों में। एक तो वो महापुरुष हैं जैसे मैंने जिक्र किया था कि कैद खाने में सुप्रीटेंडेंट जेल भी जाता है और डॉक्टर भी जाता है, आम कैदी भी जाते हैं। कैदी तो सजा भुगतने के लिए जाते हैं, और जो सुप्रीटेंडेंट वो जाता है कोई भाग तो नहीं गया, कुछ दरवाजा तो नहीं टूट गया, कहीं खरूद तो नहीं मच गया, आपस में लड़ाई तो नहीं, उसको सेट करने जाता।
दूसरा जाता डॉक्टर देखते कुल लाचार बीमारी फिर बार भेज दो चलो। तो अनबही पुरुष भी हमारे दुनिया में आते हैं, उनका ये काम है। अवतार भी आते हैं और संत जन भी आते हैं। अवतारों का काम हो वो खुद बयान करते हैं कि जब जब धर्म की गिलानी हो मैं अवतार धारण करता हूँ। और संतों का अपना पोर्टफोलियो, उनके पास क्या पोर्टफोलियो है? तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो हो। कोई भी चला जाए भाव भक्ति से जाए कि महाराज दिया करो और बैठ जाओ। क्या करते हैं? उस पूंजी नाम की जो सब सृष्टि का आधार है उसके साथ कॉन्टेक्ट दे देते हैं, लोएस्ट। फिर उसको डेवलप करके आखिर उसमें अगर शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री हो जाए, जिंदा जावेद बन जाए। बात समझा आपने? तो हमारे हजूर उस श्रेणी के महापुरुष थे। अवतार लोग भी संतों की कदर करते थे। बात समझे? तो संतों का अपना पोर्टफोलियो, जैसे यहाँ गवर्नमेंट में होता है नहीं, हर एक का पोर्टफोलियो, किसी का लॉ एंड ऑर्डर है, किसी का फॉरेन है, किसी का कोई है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट का फुल अथॉरिटी है। इसी तरह प्रभु की दरगाह में भी पोर्टफोलियो है। अवतारों का अपना पोर्टफोलियो है, संतों का अपना पोर्टफोलियो है। मतलब के दोनों के तरह बयान में फर्क रहता है। वो जब भी कमांडर चीफ है और वायसराय है, दोनों ही ताकत लेते हैं बादशाह से, मगर तर्ज बयान और तर्ज रहनी और अपना अपना अलग-अलग फंक्शन है। कमांडर चीफ हमेशा क्या, आई ऑर्डर फायर, मैं हुक्म देता हूँ गोली चला दो। ये कभी नहीं कहता कि बादशाह से मुझे ये ताकत मिली है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। इशारा दे देता मेरे उस निजी रूप का ख्याल। वायसराय कभी नहीं कहता कि मैं कहता कि आई कन्वे द ऑर्डर ऑफ द किंग, मैं बादशाह का हुक्म तुमको पहुंचा रहा हूँ। तो ये है फर्क दोनों का। दोनों ही अपने अपने दायरे के मालिक हैं। अवतारों के सिलसिले में कैप्टन, मेजर्स, ब्रिगेडियर्स, जनरल्स वगैरह बनते हैं, पेंशनें मिलती हैं, सब कुछ होता है। पर एक बात है, वो अपने दायरे से किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। अपने दायरे के अंदर इनामात देंगे, जागीरें देंगे, सब कुछ देंगे, मगर अपनी क्या से आज़ाद नहीं करेंगे। संतों का काम क्या है? जो भी उनके पास आ जाए तो मिलामे नाम से उन्हें मिले जो। ये है फर्क। अवतार भी संतों की कदर करते रहे। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहजे मन धाम। हरी सच्चा गुरु भक्ति से मिलता है, सहज ही में वो अब तुम्हारे अंतर परमात्मा प्रगट हो जाता है। उसका कारण कि वो गॉड मैन है, गॉड प्लस मैन, गॉड इन मैन। अगर तुम गुरु मैन बन जाओ तो गॉड आ गया कि नहीं तुम्हारे अंदर। इसलिए सब महापुरुषों ने, अगर तो गुरु का मिलना बड़े भागों से अगर मिल जाए, वो हमको थोड़ी नाम की पूंजी दे देगी, बड़ी आम चीज नहीं। ऐसे दाता कहीं कहीं मिलते, आगे भी कहीं कहीं, अब भी कहीं कहीं। अगर मिल जाए वो तुमको पूंजी भी दे दे उस अनमोल रतन की जो सबका जीवन आधार है, नानक नामे के सब कुछ वस्त है, पूरे भाग को भाई। अरे वो मिल जाए, फिर ये आत्म कृपा न करे तो प्रभु कृपा और गुरु कृपा दोनों ही फल नहीं सकती। इसमें शक नहीं कि जो वो बीज बीज देते हैं वो कभी नाश नहीं हो सकते। वो ऐसा समर्थ जो जा रहे इस बीज को, कौन ऐसा समर्थ पुरुष है जो इस बीज को जला सकता। हाँ, एक फायदा जरूर रहेगा कि भाई ये बीज मनुष्य जीवन से नीचे फलता नहीं है, इसलिए मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाओगे। आना तो पड़ेगा ना भाई, आने में कौन सा सुख है, उल्टा लटकना पड़ेगा पेट में, बचपन से गुजरना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं आप भी कर लेते। अब बात ये आती है कि महापुरुष दुनिया में हम आए, भागों से मिले। यहाँ पर कई योग हैं। योग के माने युद्ध, किसी चीज से जुड़ना, आत्मा को प्रभु से जुड़ना, यही योग है। अब योग जुड़ेगा कौन सा चीज जिस पर और आलाई से नहीं होगी। तो इसलिए हृदय जिसका साफ है वो तो उसको करेगा। बाकी इंसान की बनावट एक वंडरफुल हाउस है, अजीबोगरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। इसमें तुम भी बस रहे हो, तुम्हारा जीवन आधार भी बस रहा। तुम जो बस रहे हो मन के घाट पर गिरे पड़े हो, अपने आप की होश नहीं। जब तक इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते अपने आप का पता नहीं होता। जब तक अपने आप का अनुभव न होए और सेल्फ का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए कहा सेल्फ नॉलेज प्रीसीड गॉड नॉलेज। हम इंद्रियों के घाट का रूह बने बैठे हैं। अब इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे है? साधन ये अपराविद्य के इन सब का तलक इंद्रियों के घाट से है। पहला कदम है, इससे प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, इससे फायदा उठा लो। मगर ये प्रेपरेशन है, अच्छे कर्म है, अच्छा फल मिलेगा, आना जाना बना रहेगा। ये क्रियान पंथ है। जब तक आप ज्योति मार्ग में नहीं आते, जैसे भगवान कृष्ण ने फरमाया देवयान पंथ, ये जीते जी जीवा जग जाना चाहिए। जिसका जग जाए उसकी गति, जिसका ना जगे वो चक्कर खाता।
तो महापुरुष जब आपको मिल गए, उसे परमात्मा ने दिया कि महापुरुष मिला दे, मिलना गुरु का बड़ा भागों से होता है। गुरु असल में गुरु उसी हस्ती का नाम है जो तुमको कुछ पूंजी दे सके उस परिपूर्ण परमात्मा की कांटेक्ट, कब कैसे उस लेवल पर ले जाकर। इसे तुम जिस्म का रूप बने बैठे हो, थोड़ी सी तवज्जो देखो, वे आप करके थोड़ी पूंजी बीज बीज देते, थोड़ी हो दिनों दिन बढ़ाओ, फिर वही वो तुमको अंतर में भी प्रकट हो जाता, उसको नूरी स्वरूप है, वहां पहुंचने पर ही तुम सच्चे मानो में शीश बन। ये प्रोबेशनरी पीरियड होता पहले, ये हृदय की जमीन साफ होती है, पहले स्वरूप आ जाता। हाँ, वो गॉड पावर जिस इंसानी पोल में माउथ पीस वो इंसान बना हुआ है, वो मिल जाए तो वो उसके साथ हो बैठता है और कभी छोड़ता नहीं। हाँ, जिसम छोड़ जाएगा मगर वो पावर कभी नहीं छोड़ेगी। तो मेरे याद करने का मतलब ये था कि योग से प्रभु मिलता। योग कई किस्म की है, आप कहेंगे कई किस्म के योग हैं, हठ योग है, प्राण योग है, मानसिक योग है, ज्ञान योग है, कई किस्म के योग हैं। कौन सा योग संत बतलाते हैं? सवाल इन योगों में आपस में क्या 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 है, हर एक से चीज मिल सकती। भाई देखिए, इंसान के 5 कोश हैं, ठंडे दिल से विचारिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 हैं हमारे खिलाफ। एक तो अन्न का है, ये जिस्म, इसके अंतर प्राणों का है, उसके अंतर मन का है, फिर विज्ञान का है, बुद्धि का, उसके आगे है आनंदमय कोश। अब जितने योग हैं देखिए, हठ योग, इसका तलक अन्नमय कोश से है या प्राणमय कोश। इससे तुम्हारा जिस्म मानी सेहत बनती है, रिष्ट पुष्ट बन सकते हो। प्राण योग से प्राणों पर काबू पाकर तंदुरुस्ती और आयु को बढ़ा सकते हो। प्राणों का ठीक इस्तेमाल करो, प्राणों के आधार पर तुम्हारे श्वास चल रहे हैं। अगर तुमको प्राण काबू है, श्वासों का ठीक संयम चल रहा है, तुम्हारी आयु लंबी होगी। कुंभ कर लो, लाखों वर्ष बना लो। तो प्राण योग से आयु बढ़ेगी, तंदुरुस्ती जिस्मानी सेहत पाने के लिए हठ योग और इन दोनों को मिलना होगा। मानसिक योग से मन पर काबू पाना। आगे रह गया विज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। तो इन सब का तलक या तो अन्नमय कोश से है, या प्राणमय कोश से है, या मनमय कोश, या विज्ञानमय कोश से है। आनंदमय कोश आखिरी पर्दा है, उसका डायरेक्टर तुम्हारी आत्मा। कहते हैं कि हठ योग से जिस्मानी सेहत बना लो, बनाना चाहते हो, प्राणों जहां तक जाएंगे, जहां से प्राणों का सिलसिला वहां तक तुम जा सकोगे। हमारे जो फरमाया करते थे, एक साइकिल पक्की सड़क पर चलेगी, जब खेत आ जाएंगे बंजर तो नहीं चल सकेगी। तो प्राणों का जो इनकाश कहो है, कहां से? चिदाकाश से, वहां आगे जा नहीं सकते। तो आगे रह गया बुद्धि का विचार। ज्ञान योग से बुद्धि को सूक्ष्म करके जीव और ब्रह्म की एकता का समझाना है, एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अभी आनंद थोड़ी थोड़ी झलक बाद वक्त आ जाती है, मगर प्राप्ति नहीं। इन सब के लिए हमारे दिल में दर्जे बदर्जे है। संतों ने कौन से योग को माना है प्रसिद्ध करके, इसके 2 कारण हैं। एक, पुराने जमानों में आयु लंबी थी, समझे, लोग लाख वर्ष कहते हैं, सतयुग में थी, त्रेते में 10,000 साल थी, द्वापर में 1,000 साल थी, कलयुग में 100 साल, 100 साल भी कोई नहीं जीता, आजकल 50-60 जनरल है उम्र। कहते वो योग आज कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या कि फर्क करो, आप प्राण योग ये वो करो भी, नीचे चिपरों से चढ़ो, यहाँ पर हो। अगर तुम दरमियानी मंजिल में बैठे हो, हमारे जो फरमाया करते थे कि एक मंजिल है, एक मकान, उसकी 5-6 छतें, अगर आप दरमियान में बैठे हो, क्या नीचे आकर फिर चढ़कर वहां से ऊपर जाओ कि वहीं से ऊपर चढ़ जाओ? पहली बात तो नीचे चक्रों को तय करने के मारे को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। इंसान के अंदर 2 ताकतें काम करती हैं, एक आत्मा, एक प्राण। प्राण योग वगैरह अपना काम कर रहा है अभी आपको कोई पता नहीं, दिन रात काम करता है, श्वास चलते रहते हैं, हजम होती रहती है, और इसके साथ खून दौरा मार रहता है, बाल उगते हैं, नाखून बढ़ते हैं, आपको कोई पता नहीं, ऑटोमेटिक होगा। तो जो महसूस करने वाली शक्ति उसको कहते हैं सुर, आत्मा। तो उन्होंने क्या किया कि योगियों ने, योगी भी गए इस रास्ते, मगर खास हाथ तक गए। उन्होंने 6 चक्रों को तय करके प्राणों और सुर दोनों को समेट कर रूह के मरकज पर आंखों के पीछे आए, आगे सहस्रार तक जा सके, आगे नहीं। योगी जन यहाँ तक जाते, योगीश्वर गति वाले ब्रह्म में लीन होते, उससे जाग उठते हैं आगे, मगर इसके आगे का पता रखने सामने ही मिलता। तो मुझे याद है, मैं लाहौर में था, वहां पर कई भाई आया करते थे। एक दफा लंबी चौड़ी बात के बाद कह रहे, भाई हम तो भाई ब्रह्म से आगे नहीं मानते। भाई ब्रह्म के आगे पार ब्रह्म का तो जिक्र है ही। महात्मा कहते 4था लोक भी है,
उसका ज्यादा डिटेल से बयान किया। वो कहते हमने देखा भी। तो उनको मैंने कहा भाई ब्रह्म तक तो हम साथी हैं, चलो गले लग कर चलो, अगर आगे कुछ हुआ चल पड़ना, नहीं तो तुम्हारी मंजिल मकसूद तो पूरी होगी। तो संत जन जहां तक वो कहे उससे आगे का उपदेश देते हैं, ये भी कंफर्म करते हैं कि हाँ ये जा सकते हैं, मगर जिस रास्ते वो जाते हैं वो हम नहीं जा सकते, इस जमाना काबिल नहीं ले। तो इसलिए वो कौन सा योग सिखलाते हैं? गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, कर्म होए सदगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। वो तुमको सुरत और शब्द की सेवा दे, सुरत शब्द योग सिखलाता। सुरत का मार्ग, ज्ञान मार्ग का तलक एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो निकाल कर ये इन्फ्लुएंस का मजमून नहीं, फीलिंग्स का, इमोशंस का नहीं, ना इन्फ्लुएंसेस का, इट इज ए मैटर ऑफ सीइंग, बल्कि बिकमिंग। तो बिकमिंग कैसे होगा? आत्मा ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ। कहो कबीर राम की अंश, आत्मा चेतन स्वरूप अगर माननीय के घाट से लिबरेट हो जाए, ये कतरा समुद्र में वासलों का समुद्र रूप बन जाए। ये बिकमिंग का सवाल है। और बाकी स्टेजेस योगे आपको खास खास स्टेज तक पहुंचाते हैं। इसलिए कहते हैं मालिक दया करे, कुछ सत्स्वरूप हस्ती मिला जाए। वो कौन सा योग सिखलाता है? कहते सुख योग। इसमें प्राणों का संयम नहीं। इसलिए बच्चा बूढ़ा जवान सब कुछ कर सकता। बच्चों को बिठा, अच्छा मैंने जिक्र कर रहा था कि पुराने जमाने में ब्राह्मण लोग होते थे, 4 साल के बच्चे को बिठाकर 2 जन्मा बनाते थे। ये जिक्र था। तो वो 2 जन्मे से मुराद टू बी रीबॉर्न इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, फिर से ऊपर जाना इनटू द बियॉन्ड, ये 2 जन्मा इसको कहा जाते थे। वो बिठाते थे, 2 जन्मा करके साथ गायत्री मंत्र देते थे। और गायत्री मंत्र में क्या दिया है? तत्सवितुर्वरेण्यम, अंतर तुम्हारे सूर्य जैसे प्रकाश है, उसको प्रकट करते थे। ये उनमें समर्था थी। आज भी ऐसे ब्राह्मण लोग मिले जो ये कह रहा पाँव दोनों को जाए, ज्योति के विकास ही से आना जाना खत्म हो सकता है, ये भगवान किसी भी कह रहे। तो महापुरुष पहले दिन आपको ज्योति का विकास है, आपको पहले दिन दीवा मुरसा देते हैं। माफ करना, दीवा मुरसाने के आज जीते जी अगर दीवा मुरसा जाए तो गत वाला हो जाता, बेगता नहीं रहता। पर उस पूंजी को जो मिली है, मैंने अभी याद किया था कि वही हमारा जीवन आधार, उसी में एवोल्यूशन, उसमें सब कुछ उसी में होता है, वही सबका जीवन आधार है। ऐसा कुछ अगर मिल जाए तो हमको कौन सी शब्द योग सिखलाता है? समझे? सुर शब्द योग किसको कहते हैं? सवाल थोड़े लफ्जों में। सुर कहते हैं तवज्जो को, होश को, वेकफुलनेस, जागृति जो हम महसूस करते हैं। आंखें बंद करो, खोलो, बंद करो, एक्ट ऑफ मेडिटेशन में को अंतर वेकफुल जागृति महसूस, दैट इज होश, दैट इज वेकफुल, दैट इज सुर। और शब्द कहते हैं वो पावर जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड चल रहा है। उसको ध्वनात्मक नाम भी कहते हैं, उसको श्रुति भी कहते हैं, उसको गीत भी कहते हैं, उसको रूहानी राग भी कहते हैं, उसको आकाशवाणी भी कहते हैं, उसको नाद भी कहते हैं। बात वही। पिंड से ऊपर आओ, हाय योगी आए, कोई भी आए, आगे एक ही शब्द मार्ग है। जहां तक का उसको तलक मिला वहां तक रह गया, जो सहस्रार तक गया वो आगे नहीं जा सका। तो शब्द की भी आगे स्टेजेस हैं। एक अनाद शब्द है, एक सार शब्द है, एक सत शब्द है। सत शब्द में फिर लय और शब्द में लय हो जाता है। इसके 2 ही राह है, एक ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग। तो सुत का इसको महापुरुषों ने वर्ड करके बयान किया है, नाम और बानी करके बयान किया है, इसको अमृत करके कहा है, कथा भी कहा है। और अनाद शब्द ये कुदरती है। सुत का उसके साथ स्वाभाविक संबंध इन्नेट। देखिए, एक है दरिया, एक है लहर, एक है कतरा पानी का। तो कतरे का स्वाभाविक संबंध लहर से है, लहर समुद्र का इजहार है या दरिया का इजहार है। तो सुत का उसके साथ स्वाभाविक संबंध है और उसमें एक मैग्नेटिक ताकत है, कशिश है। जब ये कतरा जो माननीय के घाट पर घिरा पड़ा है, कोई महात्मा हमको इससे आलाय से करके उसके जोड़ते उस मैग्नेटिक ताकत खींच कर अपने आप लय कर देता है। कतरा लहर में और लहर दरिया में समा जाती है। तो इसलिए नीचे हर योग की क्रियाओं से तो उससे जिस्मानी सेहत बन सकती है। प्राण योग से प्राणों पर काबू पाकर तंदुरुस्ती और आयु को लंबा कर सकते हो। मानसिक योग से मन पर काबू पाकर, ज्ञान योग से बुद्धि को सूक्ष्म करके जीव और ब्रह्म की एकता को समझना एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस, इट इज नॉट बिकमिंग। बाद लोग ये कहते हैं उसी नशे में आके आए मैं ही सब कुछ हूँ। वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज से जिसको हो उसको कॉस्मिक अवेयरनेस जागती है। उस कॉस्मिक अवेयरनेस भी फाइनल गोल नहीं, उस पर सुपर कॉन्शियसनेस है। ये किनको अनुभव होती है? जो इससे भी, इसलिए सूफियों के दर्जे से भी संतों का मार्ग दिया।
तो इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं कि दुनिया का कोई काम नहीं, ये श्रुति से सारे काम हो रहे हैं जब तक शुद्ध साथ न हो। देखिए इस जिस्म के इंद्रिय हैं कान, हमारी श्रुति या अटेंशन कहीं एक ख्याल में मैल है, कान खुले हैं, कोई आवाज देता आप सुनते नहीं, ये नेचुरल योग। आंख खुली है, ख्याल मैल है, श्रुति कहीं लगी पड़ी है, कोई गुजर जाता आपको को पता। न्यूटन के पास एक बैंड बजता चला गया, समझे, वो अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में लगा था, पूछा क्यों भाई जिसे यहाँ बैंड बजता गुजरा करता, मुझे पता नहीं। ये है श्रुति। जब तक श्रुति इंद्रियों के साथ न हो इंद्रिय काम नहीं करते। तो संत महात्मा आपको पहले दिन ही श्रुति की ट्रेनिंग देते। बच्चे का सवाल नहीं हल होता, ऐसे सिर पर आ सकता, और श्रुति का ठिकाना यहाँ है आपके। जब उसमें आप बाहर से हटकर ये सुई में जाते हो, वहाँ ये है श्रुति। इसकी डेवलपमेंट बाकायदगी से करनी है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि दुनिया के जितने काम श्रुति के आधार पर हो रहे हैं, अगर श्रुति साथ न हो तो कोई काम नहीं कर सकता। तो वाणी में ये कहा है, यही श्रुति त्याग रहो, जैसी श्रुति होगी वैसा आगे रास्ता बने। आप इस श्रुति को देखिए, पहलवान लोग क्या करते हैं, वर्जिश करते हैं, जिसम को पहलवान बन जाते हैं। इसी श्रुति को अगर दिमागी सेंटर से, ब्रेन सेंटर से जोड़ो तो इंटेलेक्चुअल पहलवान बन जाते हो। अरे इसी श्रुति को अगर आप उस परिपूर्ण महान श्रुति से जोड़ो तो रूहानी पहलवान बनो। तो ये सारा खेल ही श्रुति पर चल रहा है। इसलिए इसके कामयाबी होने का कुंजी क्या है? की टू सक्सेस इज वन ओन थॉट। आप इस श्रुति को कंट्रोल करो, थॉट कहो, टेंशन कहो, ये आउटकम है हमारी अवेयरनेस का, जो बेसिक चीज है। तो इसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा? यही ट्रेनिंग है जो महापुरुष देते हैं। ये बच्चा बूढ़ा जान सब कर सकता है, कोई भी हो। तो इसलिए श्रुति, इसमें सिर्फ तवज्जो या श्रुति से अंतर में वो कॉन्टेक्ट देते हैं, प्राणों को नहीं छेड़ते महापुरुष जब मिलते। उनमें ये कॉम्पिटेंसी है, इंद्रियों के घाट से वे आप कर खेचे श्रुति गुरु बलवान, समझे, ऊपर लाकर उस श्रुति को पूंजी दे देते हैं कॉन्टेक्ट की। उसको दिनों दिन सुनना पड़ता, साउंड प्रिंसिपल है। और इनर में दो ही चीजें, एक श्रुति एक निर, दोनों ही डेवलप होकर उसकी लाइट के देखने वाला भी बन जाता है और सुनने वाला भी बन जाता है। कब? ये इंद्रियों के घाट से जब ऊपर का बात अपने आप आ नहीं सकता, कोई आ सकता है खुशी की बात, अगर ना आ सके तो किसी की मदद ले। इसके 3 साधन है, बड़ी मोटी बात। इसमें सिमन है, पहला कदम, दूसरा है ध्यान, तीसरा है भजन। सिमन किसको कहते हैं? किसी जीव के चीज के जप को। हम दुनिया का सिमन कर करके इसके संस्कार इंद्रियों के घाट से हमारे अंदर बैठ बैठ कर हम दुनिया का रूप बन गए हैं। अपने भी इसी के आते हैं, बढ़ाते हैं तो भी दुनिया निकलती है। तो पहला काम क्या है? जैसे दुनिया हम में बस गई, इसी तरह दुनिया को प्रभु से मुझ से खाली करो ये घट के हृदय। एको जप, एको साला, एको सिमर, एको मना, एक के गुण गाओ, अनंत मन तन प्रीति जाओ भगवत। ये पहली बात। तो सिमन पहला कर्म है। जब सिमन पक जाए तो धारणा शक्ति जाग उठती है। ध्यान किसको कहते हैं? किसी चीज के साथ अपनी चीज श्रुति को बांधना, इसका नाम ध्यान है। उस बांधने में जब टिकाव बनेगा, नित्य खुल जाएगी, लाइट आ जाएगी। साथ शब्द के साथ श्रुति के कानों ही से आप उसको सुन सकते। दोनों चीजों के जारी हो जाने से फिर उस लाइट मार्ग में रेडिएंट फॉर्म ऑफ द मास्टर अपने आप आ जाता है, समझे। तो शिष्य सच्चे मानों में शिष्य तब भी बनता है जब इंद्रियों के घाट से ऊपर आके तो उसके गुरु स्वरूप प्रकट हो जाए। जब वो मिल जाए, ये सच्चे मानों में शिष्य बनता है। ये पावर उसके सदा संग रहती है, जंगलों में, पहाड़ों में, बियाबानों में। वही पहली स्टेज दूसरे मंजिलों में गुजरते ही आखिर सतनाम में लय होता है। हमको भी करके फिर सतनाम हमको अलग अनामी स्वामी एब्सोल्यूट गॉड में लय कर देता। ये है मार्ग। ये कहाँ से शुरू होता है? सिमन से, ध्यान धारणा की शक्ति से। फिर अंतर में प्रकाश होने से 3 बंद लगाए कर सुन, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देकर अंतर के पट हो। बाहर से हटने का सवाल है। साईदा की पाहुणा इधरों पटना तेदर लाभ। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने नेक बने।
एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की जोत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।